हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम अगर किसी बात को अनसुना कर दे तो क्या वह बात गलत हो जाती है? बिल्कुल नहीं। हमें हमेशा किसी भी बात को सुनकर उसके बाद उसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, आप एक दिन में ड्रीम 11 या किसी भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर अधिकतम कितना पैसा हारे हैं? 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1,00,000। लेकिन दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं, जो आप थंबनेल में देखकर आए हैं कि एक दिन में 2 लाख स्वाहा, जो मैंने थंबनेल बनाया है बिल्कुल सच है दोस्तों। और आज के वीडियो से आपको क्या जानने को मिलेगा कि ऐसी क्या क्या कारण रहे या इसका क्या उपाय था, इसे कैसे रोका जा सकता है और ये हम सबके ऊपर बीत सकती है अगर हमने अभी से अपने कदम नहीं संभाले तो। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो की एक एक बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और उसे अपने ऊपर लागू कीजिए। हो सकता है पूरे वीडियो में अगर आपको एक छोटी सी भी बात काम की मिली तो मैं समझूंगा मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल रहा है। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज की बात। एक सामान्य सी बात है कि सब इन प्लेटफॉर्म पे अपने अपने बजट के हिसाब से खेलते हैं। कोई छोटे छोटे कॉन्टेस्ट खेलता है जिसके पास कम पैसा है, वो जिसके पास थोड़ा ज़्यादा है वो मीडियम कॉन्टेस्ट खेलता है, वो जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो बहुत बड़े बड़े कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है। यानी कोई दिन के 100, 200, 500 से काम चलाता है, कोई 1000 रुपये, 10,000 रुपये तक पहुंच जाता है और कोई लाखों में भी खेलता है। लेकिन दोस्तों, अधिकतर लोग जितने भी हम इसमें प्लेटफॉर्म में खेलते हैं, यानी आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो मीडियम, अधिकतम के संख्या वाले तो बहुत कम होंगे जो मीडियम तक पहुंच पाते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, 10,000 तक मैं रेंज मानकर चलता हूं। इससे ज़्यादा वाले हो तो भी आपके काम का वीडियो है, लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि अधिकतम 10,000 तक एक दिन का खेलने वाले लोग होंगे। लेकिन दोस्तों, ये हम सबके साथ, आप सबके साथ भी गुजर चुकी होगी कि हमारे पास जब भी देखें हमारे पैसे कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से डिपॉजिट करते हैं और फिर खेलते हैं। इस तरीके से क्रम चलता आ रहा है। हम हार रहे हैं, कमाई हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको जो आज बात बताने वाला हूँ, मेरा एक मित्र ड्रीम 11 पर खेलने का एक तरह से बिल्कुल आदी हो चुका है। यानी वो कुल मिलाकर उसका यही काम रहता है कि सवेरे से शाम तक ड्रीम 11 पर खेलता है, अच्छी टीमें बनाता है। वो मेरे चैनल का सब्सक्राइबर भी है, वो मुझे बताता रहता है बीच बीच में भी कि आज ऐसा मैच हुआ है, वैसा मैच हुआ है। वो सारी चीज़ें वो भी जानता है, क्रिकेट का अच्छा जानकार है, टीम अच्छी बनाता है, मेरा भी प्रशंसक है, वो मेरे वीडियो को बहुत अच्छा मानता है, सारी चीज़ें। और अधिकतर जीतता है, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा जीतता है। तो अभी 2 दिन पहले ही वो मुझे मिला और उसने मुझे उसका अकाउंट बताया कि मैं 2 लाख रुपए, 2,05,000 रुपये के लगभग उसके पूरी टोटल इनकम हो चुकी थी। उसने बताया मेरा बैलेंस देखो। तो मैंने जब उसका बैलेंस देखा तो मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया। तो उसने मुझे बताया कि एक दिन सवेरे से उसने 10,000 रुपये से शुरू किया था। वो बोले मेरे वॉलेट में 10,000 रुपये थे इस डिपॉजिट में और आज मेरे पास 2,500 है। यानी उस दिन उसका लक इतना काम किया, उसकी टीमें इतनी अच्छी बनी कि उसने पूरे दिन में लगभग सभी कॉन्टेस्ट जीते और 2,05,000 रुपये इकट्ठे कर लिए एक दिन में, जिसमें से 1,00,000 रुपये तो उसने लास्ट नाइट वाला, जो लास्ट वाला मैच था, T10 था शायद, उस मैच में 1,00,000 रुपये एक ही मैच से कमाया उसने, बहुत सारे कॉन्टेस्ट लगा के। लेकिन दोस्तों, जब कल शाम को वो मुझे मिला तो उसने मुझे बताया कि उसका अकाउंट पूरा खाली हो चुका है, मायूस दिख रहा था। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हुआ? तो फिर उसने वही बताया कि मैंने तुम्हारे वीडियो तो देखे लेकिन उन वीडियो पे अमल नहीं किया, यानी अपने लालच पर मैं काबू नहीं रख पाया और मैंने सोचा कि 2 लाख के मैं 10 लाख आसानी से कर सकता हूँ। तो उसका लक ये उस अगले दिन बिल्कुल नहीं चला। उसने पहले मैच में 10,000 गंवाए, दूसरे में उसको कवर करने की सोची। ऐसे करते करते आखिरी मैच में जाके उसने ढेर सारे पैसे लगा दिए कि कैसे भी करके ये 2 लाख का आंकड़ा है ये मेरा वापस मुझे प्राप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों, वही बात हुई कि अगर आप लालच करेंगे, सभी दिन एक जैसे नहीं होते और उसके साथ भी वही हुआ। उसका एक दिन में जो उसने पैसा जीता था 2 लाख रुपए, वो एक ही दिन में सारा स्वाहा खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं बचा।
अब उसको मैंने कहा कि सांप निकल गया है, अब लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है, नए सिरे से फिर से शुरुआत करो। और हाँ, अपने पास एक डायरी ज़रूर रखें। जो मैंने आपको अब मेरा चैनल बनाते वक्त स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ हर एक में एक न एक पॉइंट बताता हूँ, उन्हें आप लिख कर रखें एक पेज पे, चाहे शार्ट में लिख लें, पर उन्हें ध्यान में रखें कि लालच हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए, हमें कंट्रोल रखना है, हमें समय समय पर विड्रॉल करना है। ये सारी गलतियाँ उसने की, विड्रॉल भी नहीं किया। एक बार जीता, मान लीजिए 50,000 इकट्ठे हुए तो 40,000 अपने वापस निकाल लेना थे, क्योंकि फिर से डिपॉजिट करने में आदमी 3 बार सोचता है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में रखे हुए हैं तो आप तुरंत लगा देते हैं। कॉन्टेस्ट नज़र आते हैं हमें ढेर सारे, तो हम क्या करते हैं, उन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते रहते हैं और इस तरीके से हमारा सारा पैसा एक दिन में ख़त्म हो सकता है। तो दोस्तों, इससे हमें सिर्फ एक चीज़ सीखने को मिल रही है। सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप जो आपके ऊपर लागू होती है वो आप खुद चुन लीजिए कि इतनी बातों में कौन सी बात है। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप किसी दिन जीत रहे हैं तो अपना पैसा समय समय पर विड्रॉल करते रहिए। और अगर आप मान लीजिए एक दिन में बहुत ज़्यादा जीत गए हैं तो अगले 1-2 दिन आप शांत बैठे रहिए, बिल्कुल कॉन्टेस्ट मत खेलिए, तो आपका लालच ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगले दिन उठकर आपने सीधा मोबाइल हाथ में लिया कि आज मैं इसका दुगना करूँगा, तो आप किसी भी कंडीशन में नहीं जीत सकते। इसलिए दोस्तों, अगर आप ये आज की इस पूरी बात का सार बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप इकट्ठा जीत गए हैं किन्हीं 1 या 2 मैचों में, बहुत सारा पैसा जीत गए हैं, तो आप उसके बाद 1 या 2 दिन बिल्कुल मत खेलिए, तो ही आप उस पैसे का उपयोग कर पाएंगे, नहीं तो वो पैसा वापस उसी प्लेटफॉर्म पर जाने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे और सभी पॉइंट को नोट करके रखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल के दूसरे वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देखिए, सब में मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। अगर उन बातों को मेरा मित्र भी फॉलो करता तो शायद उसके 2 लाख रुपए पूरे जाते नहीं। और आप लोगों के लिए भी संभलने की बारी है, इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए पॉइंट के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।